सबसे पहले तो ये सुन लीजिए आप लोग, ये जो इधर उधर का लक्ष्य रखोगे ना तो नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर। कभी कभी जैसे मैं कई लोग को वैसे ही हमने मौका आया तो इसलिए तैयारी किया, कल दूसरा मौका आएगा दूसरा तैयारी करेंगे। तो लक्ष्य का एक ही सिद्धांत है, इधर ध्यान देता। लक्ष्य का एक ही सिद्धांत है कि आप जब तक उसमें नहीं अड़े रहोगे तब तक मानता नहीं। अब सफलता क्यों मिलती है पता है? सफलता और आपके कामयाबी के बीच में लड़ाई होता है, उसको बोलते हैं संघर्ष। और संघर्ष में आप कितने जीती हैं या वो कितना जीते उस पर निर्भर करता है। इस बात को याद रखिएगा। तो बार बार आपको हराने की कोशिश करेगा, बार बार। अब उस समय आप कितने मजबूत हैं और कितने अपने लक्ष्य प्रति दृढ़ निश्चय रखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम में से कई लोग आप देखना 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद ऐसा लगता है, कई लोग 6 महीना मेहनत करने के बाद ऐसा लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये बताइए कि इस सृष्टि में ऐसा कोई काम है जो नहीं हो सकता? मानव ने जहाज बना दिया, चंद्रमा पे पहुंच गए, कहाँ कहाँ पहुंच गए, नहीं पहुंचे? और आप जैसे हजारों और लाखों लोग आप जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच गए, तो फिर आप क्यों नहीं पहुंच सकते? और पहुंच के वापस भी आ गए आपके गुरुदेव और अन्य लोग, हम भी उसमें शामिल। और ऐसे ऐसे जगह से आ गए होंगे, आप इसकी स्टोरी आपको मोटिवेशन मिलेगा, समझ रहे? तो फिर आप क्यों नहीं जा सकते ना? लेकिन इसलिए नहीं जा सकते आप क्योंकि आपका दिमाग भटक रहा है, आपका विजन क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है। आप उस ग्राउंड में भाग रहे हैं, फुटबॉल के ग्राउंड में, जैसे एक बॉल के पीछे हजारों लोग भाग रहे हैं, लेकिन किसी किसी का उसमें विजन है कि मुझे गोल करना है और किसी किसी का विजन नहीं है, सिर्फ बॉल पास करना है। तो आपको निर्णय लेना है कि आप बॉल पास करने वाले हैं कि गोल करने वाले हैं, समझ रहे हैं? आपको कई बार ऐसे लगेगा कि एकदम खत्म है, टूट गए हम, खासकर लड़कियों के, क्योंकि आप जैसे बड़े हो जाएंगे, बड़े होने लगेंगे, चैलेंज सामने आकर जाएगा। परिवार ये सोचेगा कि अब बहुत दिन हो गया बेटी, अब तुम जाओ ससुराल जाओ, शादी कर देंगे। और हर किसी को इनसे जाना है तो की तरह हर किसी को नहीं मिलेगा सपोर्ट करने वाले, शादी के बाद भी अपना सपना को पूरा करेंगे। तो उस दौरान क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सपना खत्म हो गया। कई लोगों को ये लगेगा कि सफलता नहीं मिलेगी, एक दो बार फेल हो जाएगा तो लगेगा में 2 बार फेल हो गया, उसके बाद लास्ट पे करता हूँ, फिर लास्ट 3 में आ जाएगा, है ना? अपना डॉक्यूमेंट लेकर रिकमेंडेशन के लिए घूमता रहेगा कि मेरा कहीं तो लग जाए, काफी तो लग जाए, क्योंकि उसके मानसिकता में वो लक्ष्य नहीं, वो वर्दी नहीं दिख रहा, उसके लक्ष्य में नौकरी दिख रहा है। अब आप लोग ये निर्णय कर लीजिए कि आपके लक्ष्य में, आपके आंख में, आपके सपने में वर्दी दिखता है कि नौकरी? इसमें कौन कौन है जिसको नौकरी दिखता है? हाथ खड़े, मैं चेहरा पढ़ लूंगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें से 90% लोग होंगे जिनको नौकरी दिखता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं खड़े करके उसका अपमान नहीं करता। 10% लोग होंगे उनको वर्दी दिखता होगा, सिर्फ सोते समय भी वर्दी दिखता होगा, खाते समय भी दिखता होगा, दिखता होगा। ये बात बहुत बड़ा डेफिनेशन है इसका, ऊपर से नीचे जमीन आसमान का फर्क है। इस सपने में वर्दी दिखना और सपने में नौकरी दिखना। जिसको नौकरी दिख रहा है वो व्यक्ति की नजर में इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि यूनिफॉर्म में क्लीन, तो आज यहाँ दिख रहा है वहाँ भागेगा, कल उनकी भर्ती आएगी उसमें फॉर्म भरेगा, और तो टीचर का आएगा उसमें भरेगा, और कभी पुलिस का आएगा उसमें भरेगा, तो कभी फौज का आएगा उसमें भरेगा, क्योंकि उसको नौकरी दिख रहा है, केवल रिक्वायरमेंट जॉब की है। लेकिन जिसको यूनिफॉर्म किया है वो व्यक्ति यूनिफॉर्म के अलावा किसी और को नहीं मिलेगा, खाली फ्री। समझ रहे हैं? और इस बात को अगर आज समझ गए होंगे आप लोग, तो फिर आपको कभी भी मोटिवेशनल ब्रीफिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी सर को डंडा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपकी रफ्तार ऑटोमेटिक बन जाएगी। क्लियर है? इस बात को याद रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने लक्ष्य से प्यार करना। जिस दिन आपको ये हो गया उस दिन आपको देखना हर जगह वही दिखाई, हर जगह वही दिखाई देगा। जैसे अगर आपको वर्दी के प्रति प्रेम हो गया तो आपको सपने में ऐसा लगेगा कि हम वर्दी चाहिए। आप जब भी अकेले बैठेंगे ऐसा इमेजिन करेंगे आप कि मैं फौजी बन गया या फौजी बन गई, पुलिस में चली गई और मैं अपनी ड्यूटी में निर्वहन कर रहा हूँ, ऐसा आपके सामने में दिखेगा। और जिस दिन ऐसा दिखना शुरू हो गया, देखना जिसको भी, उस दिन समझ लेना कि लक्ष्य बिल्कुल करीब है।
उसको पकड़ना है। लेकिन लक्ष्य भी बहुत जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि जैसे नजदीक जाओगे वो दूर चला जाएगा, फिर नजदीक जाओगे दूर चला जाएगा। तो उस वक्त उसे वार्निंग देने की जरूरत है, वार्निंग देने की जरूरत है कि तुमसे बड़ा मेरा हौसला है और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, ये मेरा जिद है। ऐसे अपने आप से बोलना पड़ेगा। ये जिस दिन आप बोल लिए उस दिन मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की ऐसे कोई भी लक्ष्य नहीं जिसका प्राप्त नहीं। समझ रहे हैं? इससे स्टोरी बात बहुत सुने होंगे आप। डायरेक्ट ही आदमी सफलता को हासिल नहीं करता, वो सफलता को देखता है। आप में से कई लोग कई उसमें हिस्सा लिए होंगे और फेल भी हुए, उसमें मनोबल टूटता नहीं। मैं ज्यादातर मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ही स्टोरी ऐसी कहीं से उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जीवन में केवल एक ही सपना देखता, केवल यूनिफॉर्म, बस यूनिफॉर्म, वो भी किसका? फौज का यूनिफॉर्म, पुलिस का। आपको अच्छा ही होगा कि आपने पुलिस का फॉर्म छुआ तक नहीं, किसी और दिशा में देखा तक नहीं। केवल एक ही रट, जब तक बुद्धि आया, दिमाग आया, तब से लेके एक ही रट कि हम फौज में जाएंगे, फौज में जाएंगे, केवल फौज में जाएंगे। हमारे परिवार माँ सब मना करते रहे कि नहीं बेटा तू नहीं जाएगा, क्योंकि फौज में जाने से आदमी मर जाता है, शहीद हो जाता है। घर का छोटा है, अगर तू शहीद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम अपने आप को हमेशा अड़िग रहे कि नहीं, हम जाना है तो वही जाना है, क्योंकि इसके अलावा कोई जिंदगी में विजन नहीं। आप सोच सकते हैं कि किसी अन्य फार्म को भी छुआ नहीं है। स्टेडियम में राम कुमार पहली बार काम करके आर्मी की रैली में आया था, और 2 चक्कर मारने के बाद ना यही इसी मोड़ पे मैं खड़ा हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जीवन में अब मैं कभी दौड़ पास ही नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था मैं मर गया। इतना जुनून लेने वाला आदमी, ऐसा लग रहा था मर गया, एक कदम नहीं चल पा रहा था, गला सूख गया पूरा। ये समझ लीजिए कि हार मान गया लाइफ से, कि अब हमसे रनिंग पूरा नहीं। दुनिया को देख रहा हूँ तो मेरे से आगे निकल गए सारे। उस दिन मेरा हौसला इतना टूटा कि अपने वर्दी को हासिल करना आसान नहीं हुआ, और मैं चुपचाप यहाँ से चला गया वापस। और फेल होके ग्राउंड से निकलना इतना पीड़ादायक होता है, जो फेल होके निकला होगा जाने का एकदम होगा। क्यों प्रथम? सही बात है। ऐसा लगता है कि एक सील काश मेरे हाथों में भी लग जाता। सही है, काश एक सील लग जाता। दूर से देखते हैं, काश मैं उस भीड़ में मैं भी होता, या काश मैं उस कैटेगरी में भी होता, सिर्फ एक कदम बस। लेकिन कमियां किसमें थी? लक्ष्य तो भाग रहा था ना। कमियां मेरे में थी कि मेरे रफ्तार नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे सुबह उठने की आदत नहीं, क्योंकि लक्ष्य 4 बजे से भागना शुरू कर देता और मैं 6 बजे उठता हूँ। और दूसरी बात कि मैं जब दौड़ता हूँ तो मन करता है कि अरे आज रुको, थोड़ा सा रुक लेता हूँ, लेकिन लक्ष्य रुकता नहीं, वो तो भागता है। तो इसी कारण से हम पीछे रह जाते हैं और हम पीछे रह गए। ये पहला फेल था मेरा। जब मैं घर में गया 2-4 दिन 10 दिन 5 दिन ऐसा लगा कि आप छोड़ो भाई राम कुमार को, तेरा जुनून खत्म, अब हम रास्ता बदलने की सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि हमें लक्ष्य से प्रेम हो गया। लेकिन 2 हफ्ते बाद में फिर अंदर का जो जुनून है वो धीरे धीरे जागा। तो मैं सोचता हूँ अपने आप को मैं खुद मोटिवेट कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर में एक चीज़ है कि जब भी अगर दुखी होता हूँ, कितना भी बड़ा पहाड़ टूट जाए दिल में, मैं किसी को नहीं बताता, मैं खुद अपने आप से बात करके उसको मोटिवेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने आप को कहा यार राम, दुनिया के लोग कर पा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकता? तेरे में ही कमी है, कहीं तुमने दौड़ नहीं पाया, उसको आइडेंटिफाई कर और जिद्दी बनो और एक बार और आगे निकल। क्योंकि हर सफल व्यक्ति डायरेक्ट सफलता को हासिल नहीं करता है, पहले उसके जो संघर्ष की कहानी होती है उसके साथ। मैं उस दिन के बाद दौड़ना शुरू किया और उस दिन से जिद्दी बन गया। और ऐसा दौड़ता था कि बारिश भी आता था ना, अभी बारिश शुरू हो जाएगा, बारिश भी आता था तब भी राम कुमार को गाँव वाले उस सुनसान सड़क में दौड़ते हुए नजर आता। लोग मेरे को पागल कहने लगे, ये लड़का पागल हो गया, बारिश में भी दौड़ता रहता है। और मेरे पास जूता भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली पैर है ना, गरीब घर का आदमी, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। लेकिन हाँ इतना है कि जिद बहुत था। तो मैं बारिश में भी दौड़ा, आंधी में भी दौड़ा, और जब भी रुकने का मन करता था ना, मैं अंदर अंदर खुद को मैं डांटता, मेरे को क्या डॉक्टर ने बोला था फौजी बनने के लिए? ऐसा बोलता था अपना कि तुम्ही ने रास्ता चुना है तो तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। ऐसे करके एक दिन ऐसा प्रैक्टिस करते करते बन गया कि सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं गया राजनांदगांव रैली में, तो उस समय 1 चक्कर एक्स्ट्रा मार के फ्रंट लीड में आ गया। सोचिए यहाँ फेल होने वाला आदमी 1 चक्कर एक्स्ट्रा मार के वहाँ पे फ्रंट स्थान में प्राप्त। और उस दिन लगा कि हाँ कुछ भी किया जा सकता है। लोग तरह तरह के होती थे, ग्लूकोन मोटी किलो ताकत आएगा, है ये किलो वो ताकत आएगा, रिवाइटल खा लो ताकत आएगा। लेकिन असली ताकत जो है ना आपके अंदर छुपा, उसको जगाओ। लेकिन क्या हुआ पता है,
मैंने उस सील पर लगवा लिया, इस कैटेगरी में आ गया, खुशी खुशी एडमिट कार्ड लेके वापस भी चला गया। लेकिन जब रिटर्न टेस्ट के लिए रायपुर में बैठा तो वहाँ जब रिजल्ट आया तो हमारा रिजल्ट नहीं आया, मैं फेल हो गया, पता ही नहीं चला दूर दूर तक क्या, समझ रहे। तो उस दिन सेम क्या हुआ, ऐसा लगा कि अब पास नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीका को मैंने रनिंग में अपनाया था उसी तरीका को उसने अपनाया। मैंने कमी को बोलते हैं ना कि जब आदमी चलता है किसी भी दायित्व में, आप भी दायित्व में जब चलेंगे या अभी चल रहे हैं तो कमियां बहुत आएगी, लेकिन गलतियां बहुत होती, मगर उसको दोहराना मत, उसको दूर करके आगे स्टेप में बढ़ जाना, तो सफलता बिल्कुल हासिल हो ही जाएगी। लेकिन अगर कभी कमियां दोहरा रहे हो, आप गलतियां दोहरा रहे हो, उसका मतलब कमियां आप में है। तो एक कमियां मेरा कौन सा था, रनिंग का, उसको दूर करने के बाद जहाँ पकड़ में आ गया मैं, रिटर्न पकड़ में आ गया। तो रिटर्न पकड़ में आ गया, आप कैसे तैयारी करें बताइए आप। क्योंकि गांव में आपको तो मार्गदर्शन देने के लिए सर लोग हैं, यहाँ सुविधा है, लेकिन गांव में बता रहा हूँ बगल वाला नहीं बताता है। अगर फौज में गया तभी बगल वाले के पास टाइम नहीं होता कि आपको मार्गदर्शन करे, ये सच्चाई है, सही बात है। आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है, इसमें आपको पता है सिलेबस का, जिस जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं आप पूरा पता है, सच बताओ आपको नहीं पता, बाकी को एकदम क्लियर कि इसी में से आएगा, नहीं पता ना, अभी आप बता रहे होंगे सर लोग तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमको क्या पता, हम तो बस वो एक किताब खरीद लेते थे कि नहीं वो फलाने में जाना है, उसका किताब दी, तो किताब को देख के उसको पढ़ते थे। अब वो लक्ष्य निर्धारित करेगा कि उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, उससे संबंधित आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब हम उसमें घुस गए तब पता चलता है आज की सिलेबस होता है हर एक एग्जाम का, एक बंधा होता है कि इसी चैप्टर से आएगा एग्जाम, हाँ इतना सारे चीजें जीके का इतना, और उसमें भी कौन सा उठाएगा वो सारे डिटेल में रहता है कि नहीं। अगर रीजनिंग भी उठाएगा तो रीजनिंग में कौन कौन सा होगा, तो सारी चीजें बटा होता है। जिस दिन स्टूडेंट या कोई लक्ष्य धारण करने वाला व्यक्ति पता चल गया कि इस कैटेगरी में से आएगा, तो आप मुझे लगता है कि उस टोकरी को ही उठा के पी जाएंगे, पूछ कहाँ से पूछना, क्यों हो सकता है ना, तो उसको जानना बहुत जरूरी, मैंने हर कड़ियों को जाना है। तो मैं जब आया घर आने के बाद में मेरे को बहुत दुखी लगा, है ना, क्योंकि गांव में देखना रनिंग पास करने के बाद लोग ये बोलने लगता है कि फलाने के बेटा का फौजी में हो, लेकिन जब फेल हो जाता है आगे जाके तो उससे बड़ा पीड़ा होता है कि फेल तो होगी, ऐसे जनरल शब्द में बोलते हैं, समझे, तो हमें भी ऐसे ही बोले। लेकिन आने के बाद मैं जान रहा हूँ कि मैं कमियों को दूर कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश किया, और पढ़ने में बता रहा हूँ पीछे बैठता हूँ, हम पढ़ने में पीछे बैठते हैं, हमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इंटरेस्ट फौज में जाना है। तो उस इंटरेस्ट ने मुझे पढ़ना सिखाया, और पढ़ना ऐसा सिखाया कि हम पीछे 12वीं पढ़ते थे, हम पीछे बैठते थे, हमारे टीचर जो है ना सामने में किसी मैं बायोलॉजी साइंस से लेकर पढ़ा हूँ, तो दूसरा सब्जेक्ट चलता रहता था, मैं इधर पीछे बैठ के रीजनिंग सोल्व करता था, डबल बुक लेकर। जैसे ही इधर हमारे टीचर मेरे तरफ घूम कैसे आते थे तो मैं उसको बंद करके दूसरा चैप्टर करता, मैंने टोटली पागल। पढ़ने आता था साइकिल में, तो साइकिल में आते आते पढ़ते पढ़ते आता था, खेत में ट्रैक्टर से हल चलाने जाता था, पर्ची बना के रखता था जेबों में, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा, आप में आ गए ना। लेकिन घर में होते, जैसे बोल रही थी कि घर में होते तो आपको समय का अलग से कोई नहीं देगा, आपको बर्तन धोना पड़ेगा, आपको खेत में जाना पड़ेगा, धान बोना पड़ेगा, धान जगाना पड़ेगा, माड़ा बर्तन सब करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में पढ़ने के लिए बहुत संभावना है, आप सोचिएगा पढ़ने के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि समय नहीं मिलता है तो आपके पास कोई संभावना नहीं। मेरा जन्म कहीं और हुआ और मुझे कोई आके यहाँ पाला, तो सोचिए कि जिसके दूसरे घर में रह रहा होगा उसको तो बहुत सामान मिलते होंगे, काम बहुत मिलता होगा, तो मुझे पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि काम ज़्यादा था और मैं उसमें तरीका निकालता था। अब ये बताइए अगर खेत में ट्रैक्टर से अगर हल चला रहा है आदमी तो कैसे पढ़ता होगा बताइए। तो एक खेत को तैयार करने के लिए बड़ा 2 घंटा लगेंगे ना, तो 2 घंटा कैसे चलाएगा करेगा वो पढ़ाई, बताइए, नहीं पता ना, कोई बता सकता है कैसे पढ़ाई करेगा। उसके बाद वहाँ से आने के बाद एक जनरल दुकान था जिसके घर में था, दुकान में बैठना पड़ता था, तो दुकान में तो हमेशा लोग आते रहेंगे ना, टीवी चलता रहता था, और दुकान में कोई नहीं है तो हालर मशीन बगल में था, बोला धान कूटो राम कुमार, धान भी कूटता था। ये बताइए कि इस बीच में तो मुझे खाली ही नहीं मिल रहा था, मैं 10 बजे तक दुकान बंद करना है, फिर पढ़ेगा कब, तो फिर पढ़ता कब होगा बताइए, है ना, डिस्टर्बेंस है ना तमाम। अभी आपके पास अगर बगल वाला मोबाइल से गाना भी बजाता होगा तो चिढ़ते होंगे, बंद कर ले मैं पढ़ रहा हूँ, होता है ना ऐसा, कैसे बोलते हैं कैसे मोटिवेशन बनाते हैं, जैसे कि सर अगर फिर हमारे सामने गाना बजा रहा है, हम उस गाने
नहीं करते, किसी किसी को डिस्टर्ब होता है, और ये 90% लोगों को डिस्टर्ब होता है। 10% लोग अपना जैसे माहौल है उसे एडजस्ट कर लेता है, यही ना। तो हमने क्या किया कि ये सोचा कि अपने लक्ष्य तो धारण कर लिया, लेकिन उसको पूरा भी खुद को करना है, तरीके भी खुद को निकालना है, क्योंकि घर वालों ने नहीं बोला है कि ये रास्ता मेरे बारे में बता रहा हूँ, घर वाले तो सिर्फ काम तक आ रहे हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि पढ़ने का जो लास्ट स्टेज नहीं होता है, लास्ट स्टेज, उसका भी हमने इस्तेमाल किया। जैसे मुझे पता है कि मैं स्कूल से जाने के बाद खेत में जाना है, तो मैं स्कूल में ही पर्ची बना लेता था 100 क्वेश्चन का, अलग अलग सब्जेक्ट का, और जेब में रखता था। ट्रैक्टर में गया, सेलो टेप रखता था, इस तरीके में चिपका देता था अगल बगल में चिपका देता। मैंने 50-50 क्वेश्चन का, और इस 2 घंटे में मैं और हमारी ट्रैक्टर और खेत, इनके अलावा कोई नहीं रहेगा। तो सोचिए कि डिस्टर्ब कौन करेगा, हर करके आवाज़ कर रहा है और खेत अपने आप चल रहा है, और अनुभव जिसका होगा उसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रैक्टर चलाने का अनुभव है हमको, तो दिमाग कहाँ लगे, हाथ और पैर अपना काम कर रहा है और दिमाग अपना काम कर रहा है। तो 2 घंटा जब आदमी कंटिन्यू पढ़ ले, तो मैं बता रहा हूँ बड़ा बड़ा एग्जाम निकालेगा, क्योंकि 2 घंटा बिना डिस्टर्बेंस का पढ़ा। तो सोचिए कितना अच्छा पढ़ता होगा मैं इंसान खेतों में। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बात करने के लिए डिस्टर्ब करेगा, अरे आजा यार क्या कर रहा है। खेत में ट्रैक्टर चलाने वाले को ऐसे कोई नहीं होता है, नहीं बोलता है, वो स्वतंत्र होता है, उसके पास कोई नहीं जाता है, जाता है कोई नहीं जाता है, तो उसने पढ़ता था। उसके बाद धान कटाई के समय या रोपा बेड़ा के समय हम कंधे से कुछ धान बोते थे, तो उसमें छोटा किताब है वो रखता था। मैंने धान लोड कर लिया बाहर में, और ट्रैक्टर तक पहुँचने तक जो दूरी होती थी मेरी, उसमें ऐसे कंधे में और हाथ में किताब रहता था, ऐसे पढ़ते पढ़ते जाता है। आलर मशीन में सेम सेलो टेप का इस्तेमाल करता था, धान कूटते रहो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ते नहीं, समझ रहे, ऑटोमेटिक चलता रहता। दुकान में चलाते रहो गाना डीजे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ते रहते। तो इस मेथड का इस्तेमाल करने से मुझे ये फायदा हुआ कि आज भी मैं 4 दिशाओं पे एक साथ दिमाग लगा सकता हूँ। मेरे पास डीजे बजा कुछ भी बजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ना है तो मैं पढ़ लूँगा, समझ गए। आज मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ का हो रहा है। जैसे ऐसा पॉलिटिशियन बहुत सारे एक साथ समस्या आते हैं, तो मैं ऑफिस में बैठ के एप्लीकेशन से रिमार्क भी कर सकता हूँ, फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ, और सामने वाले की समस्या को भी सुन सकता हूँ, और क्या निर्णय लेना है आगे उसको भी सोच सकता हूँ। एक साथ 4 दिशा में मेरा दिमाग चलता है इसका, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब में रह के हमने अपने आप को संभाला है। तो ऐसे करके जब मैं एग्जाम में नेक्स्ट में जब गया, मैंने तीसरी बार की बात आपको बोलता हूँ, तीसरी बार में जब मैं गया अटेम्प्ट किया, रनिंग तो मेरा बढ़िया हो गया था, मैं रनिंग पास किया। उसके बाद में रिटर्न में जब बैठा, तो रिटर्न में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में जनरल मेरिट लिस्ट में घुस के 2nd नंबर में नाम लाया। भाई एसटी से जनरल में घुस के 2nd नंबर में नाम आया, तो बहुत बढ़िया पढ़ाई किया। मैं किताब पूछ के दोस्तों को ऐसे फेंक के बोलता था, पूछ कहाँ से पूछना, रीजनिंग हो चाहे कुछ भी, इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया अपने आप को कि किताब फेंक के बोलता था, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जो हमारे सिलेबस में, चाहे जीके हो चाहे रीजनिंग हो, और चैप्टर तक याद हो गया। क्योंकि तो इतना घुस चुका उसने पागलपंती करके, तो उसको कैसे याद नहीं होगा, होगा ना। तो ये क्यों हुआ, ये उससे प्रेम करने से हुआ, इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट को, तब जाके हमने। और एक साथ 2 डिपार्टमेंट में मेरा चलता था, एक सीआरपीएफ में और एक आर्मी में। तो मैंने सीआरपीएफ को चुना। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में ये ड्यूटी करता है, तो हम कभी घूमते घामते अपने क्षेत्र में आते हैं, ये रीज़न। हाँ, लोकल होगा, तो मैंने सीआरपीएफ में चुना। लेकिन ये भी संयोग होगा कहीं ना कहीं, है ना। और देश घूमते 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 जो बनना चाहता था वो भी बड़ी आसानी से नहीं बन पाया, लेकिन उधर की स्ट्रगल करते 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 हम पहुँच गए कश्मीर। उससे पहले मेरा कश्मीर जाने से जस्ट पहले जो सिलसिली में ट्रेनिंग सेंटर था, है ना, आतंकवादी गिरोह, यहाँ मेरा कोचिंग हुआ था ट्रेनर, लेकिन कैंसिल हो गए। फिर मुझे कश्मीर भेजा, वहाँ से एक नया इतिहास लिखा गया, और वहाँ मैं इनकाउंटर टीम ज्वाइन किया, और 4.5 साल लगभग कंटिन्यू उस टीम में रहे। बहुत इनकाउंटर किए, कभी बताएंगे इसकी कहानी, समझ रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग है कि फौज में जाना का असली सुकून वहीं मिला। हमने आँख पे आँख मिला के भी मारा लोगों को, नहीं दुश्मन, है ना। राष्ट्रपति से वीरता पता क्यों मिला आपको पता होगा, है ना। 19 कोर्स तय किए, जिसमें बम बनाने से लेके बम उड़ाने तक के मैंने तमाम चीज़ें। और इस 13.5 साल की सर्विस में खुशी की बात यह है कि मैं ट्रेनर बहुत लंबे समय, मैंने स्थायी कहीं पर भी नहीं रहा, लेकिन स्पेशल टास्क पे ट्रेनर रहा मैं। आप लोग जैसे भर्ती होकर जाएंगे वहाँ, तो आपको बोला जाएगा रिक्रूट, बताए होंगे सब में, तो आपको भी ट्रेनिंग देने का मौका मिला। उसके बाद जो ट्रेनिंग सोल्जर हैं उनको कमांडो बनाना है, तो उनको भी ट्रेनिंग देने का मौका मिला। जो डिपार्टमेंट की महिलाएं हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना है, कमांडो बनाना है, उनको भी ट्रेनिंग देने का मौका मिला। IPS अधिकारी हैं
जो व्यक्ति सब बनते हैं ना, इनके नया बैच, उनको भी ट्रेनिंग देने का कम से कम 6 लड़कियों को ट्रेनिंग कराया। एयरफोर्स के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का मौका मिला। राम मंदिर में तैनात होने वाले आज कमांडो टीम है, उनको फर्स्ट बैच को हमने ट्रेनिंग कराई। ऐसा ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ जो था ना, मेरा लाइफ हमेशा से रहा। इस कारण से क्या है, आज आप जब दौड़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कितना मिनट में पूरा करेगा, आपके कदम देख के पता चल जाएगा। तो ये सब क्या है, निरंतर उस फील्ड में जुड़े रहने। और इस चीज़ का अनुभव आपको एक एक्समैन के तरफ पे जो सर हैं, आपको पता चलता होगा इनके पास कितना अनुभव। तो इस अनुभव का आप सबको धन्यवाद करना चाहिए कि आपको ऐसा गाइडलाइंस देने वाले लोग मिले। नहीं तो आज भी गांव में बहुत सारे लोग हैं जो सपने तो हैं लेकिन उनके पास मार्गदर्शन नहीं। आप लोग भाग्यशाली हैं, इस समय को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर जुनून भरिए और जुनून के साथ आगे बढ़िए। सच बता रहा हूँ, आपकी सफलता जो है ना, वो आगे बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। अब आपके ऊपर है कि कितना देर में आप पहुँचेंगे या कितना जल्दी पहुँचेंगे, आपको निर्णय करना है। टोटली आपके हाथ में। सर कितना भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट डिसीजन आपकी पड़ेगा। ठीक है? बाकी आप सबसे मिलकर हमें खुशी हुई। आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना हम करेंगे और बीच बीच में जब भी हम विकास हो रहा है तो हम प्रयास करेंगे कि आप सबसे मिलें। और बहुत जल्द हम ये भी कामना करेंगे कि आप सब जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो उस लक्ष्य को प्राप्त करके यहाँ बैठें। समझ रहे हैं? और उसके लिए भी ज़्यादा लंबा समय नहीं, कम समय निर्धारित करो। ठीक है? बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, समस्या मत बताना मेरे को ना। अच्छा आता है क्या? थैंक यू। हाँ, मेरा बेटा हुआ कल परसों रात को, पता है आप लोगों को? हाँ, तो आप हम मेरी बेटी है 4 साल की और सेकेंड अभी बेटा हुआ है। ये कोई मना दिसंबर में, ठीक है, सब मिल के बधाई देना, है ना? ठीक है, पहली बार रुकना है। हाँ, देखिए गेट सबको गेट के नाम अपना पिट्ठू, मतलब छोटा पिट्ठू जिसमें पानी हो 1 लीटर 2 लीटर, मतलब सबके पास बैग था। नॉन पिट्ठू कहने की नॉन स्टॉप चल गया, कंटिन्यू है। यहाँ से लगभग एक दिन पीटी कराएंगे। अभी पीटी कौन कराता है? सही कराते हैं, नॉर्मल कराते हैं कि हार्ड कराते हैं? नॉर्मली कराते हैं। कभी कभी इनको बोलते हैं किसी को उल्टी आया, कभी पीटी बोला सर भूत देखना है मेरे को, चक्कर आया, बोले भूत देखना है, बोले भूत देखो, भूत बनाओ इनको, कंट्रोल कराओ। बोले नहीं हम नहीं देखूंगा सर। बोले कंट्रोल पता है? ठीक है, अभी पीटी करेंगे 5 मिनट से, लेकिन कमांड फास्ट मिलेगा आपको, इम्प्लीमेंट करना उसी स्पीड में, जिस स्पीड में कमांड मिलेगा उसी स्पीड में वर्क करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो सर का इज्जत का सवाल है, तो करेगा सर की इज्जत का सवाल है। अगर आप लोग कमांड से डिले हुए तो फिर आपको और रफ्तार की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन कल उठेंगे कि नहीं उसकी गारंटी पक्का? आप लक्ष्य के प्रति जिद्दी बन गए हैं, है ना? ठीक है, जिद करना है। बोलते हैं जितना बड़ा सपना उतना डिले तो लगेगा, है ना? अभी बात कम, 5 मिनट आपको फेस करेंगे हमसे। ठीक है, तैयार हैं? और सारा बात दिखा दिया हूं, बिल्कुल, है ना? खड़ा जाओ, अच्छा